मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र एમાં 8મું અધ્યાય અને 8મા અધ્યાયમાં પણ શું પ્રકરણ ચાલે છે આપણું? 4 પ્રકારના બંધોમાંથી અંતિમ બંધ यानी कि प्रदेश बंध। ठीक है, तो 4 प्रकार के बंधों में से जो अंतिम प्रदेश बंध है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। और बार बार हम आपको बता रहे कि प्रदेश बंध मतलब क्या है। प्रदेश बंध यानी कि जब जीव कर्मों से बंधता है तब कर्म जिस क्वांटिटी में आते हैं, जिस जत्थे में आते हैं, उस जत्थे के प्रमाण से हम प्रदेश बंध को मापते हैं। और एक चीज यहाँ पे स्पष्ट करने जैसी है कि कर्म जो आत्मा के साथ बनते हैं वो 1-2 जगह नहीं बंधते, सर्वांग से बंधते, और छूटते भी 1-2 जगह से नहीं छूटते, सर्वांग से छूटते। पॉइंट समझ में आया ना? कर्मों का बंधन भी सर्वांग में होता है और छूटते भी सर्वांग से। मजे की बात यह है कि सर्वांग में रहते हुए भी आत्मा को आंशिक रूप से भी नुकसान नहीं कर। बड़े अच्छे और सीधे साधे कर्म आके बन जाते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, पता भी नहीं चलता आपके साथ में कितने बंध हैं, कितने कर्म हैं, कितने परमाणु। पता कब चलता है? जब उदय में आते हैं तब। और जब उदय में आते हैं तब हमें ये ज्ञात होता है कि ये भी थे लगभग अपने शरीर के बैक्टीरियाओं के जैसे, पड़े रहते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब उदय में आते हैं तो हैरान करते हैं। ये ऐसे कोरोना के जैसे लाखों बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में पड़े हैं, प्रदेश में है, अपने साथ में सत्ता में है, स्थिति में है, लेकिन उदय में नहीं है। कोई समस्या नहीं, तुम भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी रहो, हमारे को तुम नड़ते नहीं, तुमको हम नड़ेंगे नहीं, है बराबर है? ऐसा स्वरूप है। तो जब दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना चलते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब वो उदय में आते हैं तब तकलीफ होती है, बराबर? जब उदय में आते हैं तब तकलीफ होती है। तो प्रदेश बंध विपाक बंध से यानी अनुभाग बंध से अलग है। अनुभाग बंध में अलग अलग थे और प्रदेश बंध में उदय में, अनुभाग बंध में क्या थे? उदय में आके अलग अलग होते थे। और प्रदेश बंध में जब आपके साथ संबंध बना तो कितनी क्वांटिटी में बना, इसका जो बताने वाला पैरामीटर है ये प्रदेश बंध में आता है। और पहले भी हमने आपको बताया 2 चीजें होती हैं, स्थिति और अनुभाग। जो डेंजरस चीजें हैं वो कषाय के द्वारा हैंडल होती है, और प्रकृति और प्रदेश जो उतने डेंजरस नहीं है वो योगों के द्वारा हैंडल। इसके अनुसंधान में ये एक सूत्र था जिस पर अपन ने चर्चा चालू की थी आखिरी क्लास में। देखो वो सूत्र को एक बार पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाम प्रत्यय बोलो। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात, सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिताः, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिताः, सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशा, सर्वात्म प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः। बहुत बढ़िया। तो समझ यहाँ पे इसके खुलासे में आगे आई थी बहुत सारी बातें कि क्या क्या होता है।
बोले 11वें किस रूप होते हैं? वो ज्ञानावरणादि रूप। कब से बनते? बोले संसारी जीवों को। कब से बन रहा है? बोले सभी। किस कारण से बन रहा है? बोलो कि योगों की न्यूनाधिकता के कारण। किसके कारण? योगों की न्यूनाधिकता मतलब ज्यादा कंपन वाले योग, ज्यादा कर्मों का आगमन, कम कंपन वाले योग, कम कर्मों का आगमन। ऐसा। किसमें बनते? दूध में पानी की बत। कैसे स्वभाव वाले एक क्षेत्र आप गाय, कितने असंख्या, ये सब चीजें अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा में ले ली। अब इसका खुलासा भी किया, यहां से अपने को समझना। सूत्र में सर्वता पद किस लिए दिया है? तो ये बताने के लिए दिया है कि यह प्रदेश बंद सभी कालों में होने वाला है, यह बताने के लिए सर्वतः पद दिया है। बराबर समझे कि नहीं समझे? फिर से, सूत्र में सर्वता पद क्यों दिया है? क्योंकि ये बंधन सभी कालों में होता रहता है। जब भी जीव संसार में है, जब जब भी संसार में है, तब तब उसके लिए बंधन हो ही रहा है। बराबर ख्याल में आया? तो ये जो पद है सर्वतः पद, वो सर्वतः पद मात्र इसके लिए ही दिया गया है। ठीक है ना? फिर देखो आगे की बात अपन करते हैं। अगला सूत्र यहां से आता है कि योग विशेषात पद किसके लिए दिया है? योग विशेषात पद इसके लिए दिया है, हाँ, योग विशेषात पद इसके लिए दिया है कि ये जो है ना कर्म जो का जो बंधन होता है, यहां से कहा गया, ये सूत्र यहां से दिख रहा है कि परस्पर विशिष्य होता है। अब ये विशेष और विशिष्य क्या है, इसको जरा समझ। बोले कि विशेष से जो होता है वो विशिष्य, बराबर, विशेष से जो होवे वो विशिष्य। तो जब जीव कर्मों से बनता है तो क्या होता है? बोले आत्मा में मन वचन काय का कंपन होता है। मन के द्वारा बुरा विचारेगा, बराबर, वचन के द्वारा बुरा बोलेगा या अच्छा बुरा कुछ भी सोचेगा, और काया के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेगा। और इसके अंदर में विशिष्टता होती है, बराबर। लोगों को विशिष्टता अच्छी लगती है, पर यहाँ के सारे कर्म बंधन की जड़ विशिष्टता है। सामान्य होते तो बंधते नहीं है। ये बोलो, ये बात ख्याल में आती है? हमें सामान्य होना अच्छा लगता है कि विशेष? सामान्य तरीके से आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि ऐसे तो जन्म लेके सब मर जाते हैं, काम कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया याद करे, बराबर। अब ये आप विशेष बनने की तरफ जा रहे, अब वो विशेष बनने के लिए का कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करो और उस उल्टे पुल्टे के साथ बंध जाओ। कलाकार अपनी कला से बंध जाता है, पंडित अपने ज्ञान से बंध जाता है, पैसे वाला अपने पैसे से बंध जाता है, भोगी अपनी इच्छाओं से बंध जाता है। सारा जगत जब जब भी विशेष होने की कोशिश करता है, तब तब किसी से बंध जाता है। इसीलिए आचार्यों ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा और हमें समझाने की कोशिश की कि भाई अगर तुझे बंधना ना हो तो विशेषता छोड़, और अगर विशेषता भी प्रिय है तो अनंत गुणों की विशेषता रख लो। जीव है, अनंत गुण वाला है, अनंत पर्याय है, ये विशेष है। धन मकान दुकान की विशेषता लेकर कहाँ जाएगा? बोलो। लेकिन सच बताओ, हमें किसकी विशेषता अच्छी लगती? हमें धन मकान दुकान की विशेषता अच्छी लगती है, हमें अपने अनंत गुणों की विशेषता अच्छी कहाँ लगती? बच्चे को भी बोलते बेटा कुछ कारनामा करके बता, है तो कौन सा कारनामा करना है? अनंत गुण उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय विशेष हो रही है, लेकिन हमारा मन उसमें काम मानता है? भले ही तू कुछ ना कर, भगवान बने चाहे ना बने, इंडियन आइडल में गा के आ जा, धन्य हो जाएंगे। बोलो, परमेष्ठी बने, तुझे बेटा कहूं या वीरा, मेरा वीर बनेगा, क्या कहते हैं, मेरा वीर बनेगा बेटा
ये ख्याल में नहीं आता। कितना होता है कि हा मेरा बेटा इंडियन आइडल में जाके आ गया, मेरा बेटा इंडिया गॉट टैलेंट में डांस करके आ गया, मेरे बेटे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट प्राइज किया। ये बस जरा सी विशेषता मिल जाए ना, पूरा 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 स्वरूप को भूल के बैठे। इसलिए यहाँ कह रहे थोड़ा गंभीरता से विचारोगे तो ख्याल में आएगा कि भाई जो भी इस जीव की इच्छा है वो विशिष्ट होने की है, और वो विशिष्टता कर्मों का आकर्षक तत्व है। यानी उस विशिष्टता के व्यामोह में कर्म आते हैं, और हमें आपको तुमको किसी को भी अगर कर्मों से बचना है तो इस प्रकार से विशिष्टता के व्यामोह को छोड़ना पड़ेगा। आएगी नहीं बात समझ में? देखो देखो अब ये आई है। इसीलिए विशेष और विशेष, तो योग विशेष यानी मन वच काय के निमित्त से कर्म पुद्गलों का आना होता है, इसीलिए योग विशेषात शब्द दिए। बराबर। सामान्य यानी आत्म स्वभाव के बल से कर्मों का आना नहीं होता है, लेकिन योग विशेषात मतलब इनके कारण से कर्मों का आना होता है। इतना यहाँ समझे, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सूक्ष्म पद का ग्रहण क्यों किया? जितने भी पद थे ना उसमें सूत्र में अपन ने देखे थे, नाम प्रत्यय सूक्ष्म, एक एक पद का खुलासा कर रहे हैं। तो सूत्र में याद है ना कौन सा सूत्र था? देखो यहाँ पे गए अपन। हाँ, सूक्ष्म एक क्षेत्र आप गाय सीता। देखो सर्वता शब्द का खुलासा किया, फिर योग विशेषा शब्द का खुलासा किया, अब सूक्ष्म शब्द का खुलासा कर। कैसा है देखो, कर्म रूप से ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, यह बताने के लिए सूत्र में सूक्ष्म पद का ग्रहण किया जाता है। क्या बोला? जो पुद्गल कर्म रूप में परिणमित होते हैं, तो जो पुद्गल कर्म रूप में परिणमित होते हैं वो सारे पुद्गल हैं कैसे? वो सारे पुद्गल दिखते हैं क्या? और मैं तो ये कहता हूं कि अगर दिखते होते तो क्या होता। आप कल्पना करके देखो, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, अचानक मेरे कर्म आपको दिखने लग जाए, काले काले कर्म, घुंघराले कर्म है तो आपको क्या लगेगा? मुझे आपके दिख जाए कर्म, है? कैसा होगा? जगत में जैसे आप हर समय एक्सरे रिपोर्ट निकलवाओ, हर समय अपने ब्लड रिपोर्ट निकलवा के चलो, हर समय दुनिया भर के काम करो, तो कैसा होगा? वैसे ही अगर ये कर्म आपके इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने लगे तो आप सहज रह पाएंगे क्या? सबसे बड़े पापी आपको आप देखेंगे, और जैसे ही आप अपने पापों को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो पापी हूं, ये परम पापी है। इसलिए आप लगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मतलब ऐसा है, इसीलिए कर्म आपकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आता। मतलब ये समझ लो कुदरत ने आपकी लाज रख दी है। अगर कुदरत की व्यवस्था नहीं होती, कर्जे के जैसे ईएमआई चुकाओ ईएमआई चुकाओ, ऐसे कर्म की तरफ से नोटिस आते रहते, तो कर्म बहुत हो गए अब चुकाओ चुकता करो, तो जीना मुश्किल हो जाता। बोलो हाँ इधर तो मैं वीडियो ऑन જ ના રાખત હું જ ના રાખું ખ્યાલમાં આવે છે કે એટલે આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે। એટલે વીતરાગી जीव, विशिष्ट ज्ञानी जीव, उन लोगों को ही कर्म या कर्माण वर्गणाएं दिखाई देती, सबके लिए दिखाई नहीं देती। ये आपके जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसमें मैं आपको प्रमादी होने की बात नहीं करता, लेकिन उत्साहहीन जरूर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए जरूरी है कि ठीक है पढ़े होंगे आप तो ये समझो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज तरे।
कि ज्ञानी जीवों को 3 गुप्तियों के बल से वो जो करोड़ों जन्मों में किए हुए तप हैं और कर्म हैं वो खिर जाते। ये बात सुनकर आत्मज्ञान की महिमा। बाकी करणान युग में इतने बंदे सुनकर हम होपलेस जैसे हो जाते हैं। बराबर क्रिकेट में जैसे होता है ना कि पहली पारी में अगर कोई अच्छा खेले तो 350-400 रन भी बन जाते हैं, और दूसरी पारी में 300 से ऊपर गया स्कोर तो ऑलमोस्ट आपकी जीत की संभावना हो जाती है। कारण क्या कि जैसे 300 होते हैं आपको इतने नहीं बनेंगे, इस प्रेशर में आप खेलना ही छोड़ देते हो, और वहां पे जो बनेंगे से देखा जाएगा, आप आराम से खेलते हो तो एवरेज से ज्यादा रन भी बन जाते। ये समझ में है ना, ये क्यों दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसे ही हमेशा सेकंड पारी में चेजिंग करते हुए छोटे रन भी बहुत लगते हैं, और फर्स्ट पारी में ज्यादा रन भी आसानी से बनता है। सेम बात यहाँ पे लगानी है। कौन सी? कि आप इतने कर्म आप आत्मबलहीन हो जाओ। अरे बाप रे, अभी तो पूर्व पर्याय के कर्म नहीं खेले, इस पर्याय के कैसे खेलेंगे? फिर तो 10 भाव पहले बांधे थे वो भी चल रहा है, 15 भाव पहले बांधे थे, मतलब अब फिर लास्ट में हम सब देख लिया, अपना काम नहीं, अब अपना काम नहीं, अपने से नहीं होता। इसलिए कुदरत की जो व्यवस्था बड़ी जोरदार है। वो कहती जो चीज तुम्हें भय कराए वो है ही नहीं, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, देखो ऐसा यहाँ बता। तो जो चीज में यहाँ पर ये कह रहे कि ये सब हो रहा है तो सूक्ष्म है, यानी आपकी 5 इंद्रियों का विषय नहीं बनते, तो किसका विषय बनते हैं? तो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, आपके सामान्य ज्ञान का विषय नहीं है, केवली के ज्ञान का विषय है। और केवली के साथ साथ जो विशिष्ट अवधि ज्ञानी हैं उनके भी ज्ञान का विषय है, सामान्य व्यक्तियों के ज्ञान की बात नहीं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। आगे का सूत्र आगे भी देखते हैं। अब क्या कहते हैं उसमें, प्रति समय कितने कर्म बनते हैं? प्रति समय, तो इसमें भी बड़ा विचारणीय बात है कि प्रत्येक समय हमारे अंदर में बहुत रागादि हो रहे हैं, और बहुत रागादि हो रहे हैं तो इन बहुत रागादि से बहुत सारे कर्म बन रहे हैं। ठीक है, इस जीव को प्रति समय कितने रागादि हो रहे हैं? बहुत सारे। और बहुत सारे रागादि हो रहे तो कर्म बंध भी कितना हो रहा है? बहुत सारा। बहुत सारा मतलब किलो, 2 किलो, 500 किलो, 100 किलो, 200 किलो? बोले नहीं भाई, हम कह नहीं सकते। यहाँ बता रहे प्रति समय अनंत रूप से बनते हैं। ओहो, शादी शांत काल में आप थोड़ी कल्पना करके देखो तो कर्म का वॉल्यूम आपको ख्याल में आएगा। 1 सेकंड में कितने समय? असंख्यात समय, बराबर। और से आपके एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 3600 सेकंड हुए घंटे में। और अब लगा लेना दिन में, साल में कितने कितने सेकंड होते हैं, तो कुल मिला के कितने सेकंड हुए। और उससे भी असंख्यात गुने क्या होते हैं? समय होते हैं। और प्रति समय इस जीव में अनंत गुणे कर्म बनते रहते। प्रति समय ये जीव अनंत गुणा कर्मों से बनता रहता है। विचार करके देखो, ये अपनी रियलिटी। आपको लगता है कि आप एक चीज से बंध रहे हो, एक जगह बंध रहे हो, कर्म सिद्धांत कह रहे हैं आप हर जगह बंध रहे हो, हर समय बंध रहे हो, और अनंत 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 से बंध। लॉकडाउन हुआ था ना जब, तब लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की एक ही बार की चिंता थी। कैसे? कि दुकान के कारण कमाई बंद है, बराबर, और खर्चा चालू। दुकान बंद हो गई, बराबर, व्यापारियों को तो ये बहुत बड़ी समस्या है, 2-2, 3-3 महीने दुकान बंद रही। तो सबकी एक ही चिंता थी लॉकडाउन में कि खर्चे चालू हैं और कमाई बंद है। ज्यादातर लोग इसके कारण बीमार पड़ते। यहां क्यों नहीं लगाया? क्या कि कमाई बंद है और खर्चे चालू?
और कमाई अनंत काल से बंद है और खर्चे अनंत काल से चालू। 2 महीने के खर्चे बर्दाश्त नहीं हुए बिना कमाई के, तो आत्मज्ञान की कमाई के बिना अनंत काल से कर्मों का खर्चा कैसे उठा रहे हो? बोलो। लॉकडाउन में तुरंत फील हो गया था, अरे रे बाप रे। मेरे जो कुछ गहरे सब व्यापारी बोले तुम लोग आप बड़ी इतने वर्षों से ज्यादा कमा कमा के पेट नहीं भरा, तब हमेशा व्यापार अच्छा था, और अभी बार बार तुम्हारी नौकरी बढ़िया, कमाई तो चालू है, हमें तो कमाई बंद हो गई है, ऊपर से काम वालों की पगार देनी पड़ती है, तुम्हारी अच्छी तुम्हें अच्छी। मैंने कहा लाओ दे दो। है ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे यार? ये वस्तु स्थिति है। आत्मा को प्रति समय अनंत गुने कर्म आके बंध रहे, मतलब खर्चा हो रहा है। गजब है ना। कर्मों की कमाई जो जीव का खर्चा, और कर्मों की लुटाई सो जीव का फायदा। नहीं यही बात समझ? बांधे मतलब क्या हो गया तुमने? कर्मों को बांधा तो कर्मों को कमाया, और कर्मों को लुटाया मतलब जीव को गंवाया। हुआ कि नहीं हुआ? और जब जीव को पाओगे तो कर्म लुट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा है, ठीक है। देखो ये यहां से है। तो प्रति समय अनंत रूप से बनते हैं। यदि किसी विशेष समय में 8 कर्म बंधे हैं तो उस द्रव्य का बंटवारा 8 कर्मों के होगा। 8 कर्म, द्रव्य का बंटवारा मतलब क्या? कि जो जत्था कर्मों का आता है, क्या किया? जो जत्था कर्मों को आता है, इसको ऐसे समझो कि आप रसोई बनाते बराबर। अब रसोई बनाते टाइम ने आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब वो 1 चम्मच नमक है, वो क्या होता है? वो आपने 200 ग्राम अगर आपका फूड है तो 1 चम्मच नमक 200 ग्राम फूड में डिवाइड हो जाता कि नहीं होता? कितना माइनरली होता है वो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन भोजन के एक एक कण में नमक का स्वाद आने लगता है। एग्री? ये क्या हुआ? वगैरह डिवाइड हुए तो पहुंचा नहीं। यानी जो आपने 1 चम्मच नमक डाला, वो 1 चम्मच नमक वो पूरे 200 ग्राम फूड में डिवाइड हो। सब्जी में जाता जत्था है, लेकिन जाते ही क्या हो जाता है? वो विभाजित। ठीक है, बराबर। ऐसे ही कर्मों का आता जत्था है, लेकिन आत्मा के पास आते ही वो 7 या 8 कर्मों के रूप में डिवाइड। समझे? आता क्या है? जत्था। आपने रोटी खाई बराबर, आते ही आपने तो खा ली, अब वो रोटी पेट में जाकर कैसे डिवाइड हो जाती? उसमें से प्रोटीन निकल के अलग चला जाता है, विटामिन निकल के अलग चले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग चले जाते हैं, सारी चीजें अपने अपने रूप में अलग अलग चली जाती है। ऐसे यहाँ पे होता है। हाँ बोलो दिनेश। 500 धनुष का काया हो गई और 1 फुट का काया होगा। अभी हाँ हाँ प्रदेश सबका ज्यादा कम है, तो सब में इक्वल कैसे बनेगा? फिर से बंद देखो, आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इक्वल का मतलब एक प्रदेश पर एक तो पहले नंबर समझे, 500 धनुष असंख्यात के आगे कुछ नहीं। वो चींटी की काया है तो भी असंख्यात प्रदेश में है, और 500 धनुष नहीं 1000 उसकी काया तो भी असंख्यात प्रदेश में। तो वो असंख्यात इतने प्रकार का है कि वो 500 और 5 फीट का अंतर वहां पर होता नहीं। यानी वो चींटी की अफगाना में भी होगा तो भी सर्वात्म प्रदेश में उसके बंधन होंगे, कम नहीं होगा। और मत्स्य की अफगाना में होगा 1000 योजन लंबा, तो भी सर्वात्म प्रदेश, क्योंकि दोनों ही असंख्यात प्रदेशों में ही। अब असंख्यात को जब आप डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो उसके हिसाब से कम ज्यादा कैसे? एक तो नियम ये है। 500 धनुष क्या है? 500 असंख्यात भी अपन लोग असंख्यात है, किया। ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, मैं भी असंख्यात प्रदेश में हूँ, घर भी असंख्यात प्रदेश। असंख्यात मतलब क्या? संख्यात के बाद वाला और अनंत से पहले वाला। अब कितने प्रकार का होगा बताओ? असंख्यात प्रकार। सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश हैं, और पूरे 3 लोक में भी असंख्यात प्रदेश।
समझे? स्वी की नोक में भी कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और पूरे 3 लोक में भी कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। यानी असंख्यात असंख्यात प्रकार का, बराबर। ये चीज को यहाँ पे समझ। तो छोटी बड़ी अवगाहना से फर्क नहीं पड़ता, जितनी अवगाहना होगी आत्मा के प्रति उस अनुपात में ढल जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में अगर मैंने दूध पाक बनाया, 2-4 गेस्ट और डाल दिए, तो आपने 2 चम्मच दूध एक्स्ट्रा डाल दिया तो दूध पाक पतला हो गया। पानी डाल दिया, रस में पानी डाल दिया, रस पतला हो गया। ऐसा ऐसे उसमें घटपना में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रमाण बहुत ज्यादा है, प्रमाण बहुत ज्यादा, ठीक है। उसे कम ज्यादा होने से उसकी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज यहाँ पर आती है। तो जैसे जत्था आता है, वो जत्था 7 या 8 कर्मों के रूप में डिवाइड हो जाता है। अब आगे कहते हैं, यदि आयु को छोड़कर 7 कर्म बंधे हैं, तो द्रव्य का बंटवारा कितने में होगा? 7 कर्मों में होगा। सिंपल। अब देखो, मतलब 8 होंगे तो 8 और 7 होंगे तो 7। अब ये जो बात आ रही है, ये पुण्य ने पाप की बात, पुण्य पाप की बात। सारा जगत पुण्य पाप करता है, तो पुण्य कितनी प्रकृतियों में है, पाप कितनी प्रकृतियों में, ये समझा रहा है। बोलो कुछ। सर ऐसा नहीं होता कि वो आते हैं, मतलब 7 आयु बंद एक ही बार होता है, लेकिन वो डिवाइड 8 में नहीं होंगे हमेशा? जब आयु आया ही नहीं तो डिवाइड कैसे होगा? तो वो आयु एक ही बार जब एक बंधेगा ही बार तभी आता बंधेगा। है, एक ही बार आता है, वही तो उसकी विशेषता है। अगर हमेशा आए तो आप परेशान हो जाओ, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए एक साथ। अभी तो अच्छा है, एक ही बार आता है तो आपको एक ही भाव भोगना पड़ता है। हर समय नया नया आता तो एक भाव में कितने रिजर्वेशन करा लेते खुशी बहन? नहीं लगता बड़ी बड़ी दुखद घटना हो जाती है कि ये जीव, अभी तो इतनी बात है कि कितने पाप कर लो, बाकी कर्म बहुत सारे बांधोगे, लेकिन आयु तो एक ही बनी। लेकिन आयु भी बार बार बनती होती तो कितने भाव एक भाव में बढ़ जाते, बताओ। बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इसलिए वो आयु आयता ही नहीं, आता है तो बनता नहीं है। यही बात यहाँ पे श्रेष्ठ है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं अपन पुण्य ने पाप की। सारा संसार कहता है पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, पुण्य करो पाप मत करो। तो कर्म के अनुसार पुण्य क्या है, कर्म प्रकृतियों में पाप कौन कौन सा है, ये थोड़ा अपन समझते हैं। सूत्र है 25 नंबर का। सद्वेद शुभायुर नाम, बोलो। सद्वेद शुभायु नाम गोत्राणि पुण्यम, गोत्राणि पुण्यम, अतोन्यत पापम, अतो अतोन्यत पापम। फिर से बोलो, दोनों सूत्र एक बार बोलो। सद्वेद शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद शुभायु नाम गोत्राणि पुण्यम, हाँ, अतो अतोन्यत पापम, पापम। अतोन्यत पापम। क्या कहते हैं? पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं, तो बताते हैं। सद्वेद यानी 7 वेदनी, शुभ आयु मतलब शुभ आयु कर्म, शुभ नाम, शुभ नाम कर्म, शुभ गोत्र, ये चीज 7 वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। ये कौन किसके भेद हैं? ये चारों के चारों पुण्य के, घातकी की अघाती के, आयु नाम गोत्र घाती के, अघाती के, है ना। तो ये हम कह सकते हैं ना कि पुण्य प्रकृतियों का वर्गीकरण मात्र अघाती में है। इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि घाती कर्म की सारी प्रकृतियां कैसी हैं? पाप रूप ही है। ये लाइन ख्याल में आई? बराबर। फिर से, सद्वेद मतलब 7 वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। ये जो भेद हैं, ये सारे भेद किसके हैं? बोले सारे भेद हैं अघाती। ओके, तो अघाती के सारे भेद हैं। इससे सिद्ध होता है ये सारी प्रकृतियां कैसी हैं? अघाती में पुण्य और पाप का भेद होता है।
और अघाती में पुण्य पाप का भेद होता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि घाती की सारी प्रकृतियां कैसी होती हैं, पाप रूप ही होती हैं। अतोन्यत पापम, अतो अन्यत एनाथी अन्य जे छे 28वां नंबरનું સૂત્ર આવે, સોરી નંબરનું સૂત્ર છે 26મા નંબરનું। અતોન્યત એટલે એનાથી અન્ય જે કંઈ પણ છે એ બધું જ કેવો છે, પાપમ એટલે પાપ રૂપ છે। તો સદવેદ આયુર્નામ ગોત્રાદિ પુણ્ય રૂપ છે અને એ સિવાય બાકી જે કંઈ પણ છે એ બધા પાપ રૂપ છે। થોડુંક ખુલાસો કરીએ આગળ, એક એકમાં કયા કયા શું આવે છે વિચારીએ। જો આમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે, આઘાતીય કર્મ પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત બે પ્રકારના હોય। સૌથી પહેલા સમજવું कि શું કોઈ કર્મ પ્રશસ્ત પણ હોઈ શકે છે? पहला नंबर नो प्रश्न, कर्म प्रशस्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते सर, भाव प्रशस्त हो सकते हैं, कर्म उसके हिसाब से। वेरी गुड, एक तो बहुत अच्छी बात बोली कि भाव प्रशस्त हो सकते, ओके। लेकिन भावों से, प्रशस्त भावों के द्वारा बनने वाले कर्म को प्रशस्त नहीं कहा। यहाँ पर प्रशस्त की परिभाषा है कि जिनको जगत में अच्छा माना जाता है, क्योंकि अघाती का भेद और जो भाव हो रहे हैं वो घाती से संबंधित। पॉइंट समझ में आया? फिर से, ये किसका भेद है? अघाती का। और जो आप भाव की बात कर रहे हैं वो किसकी है? घाती की। थोड़ा विचार करो तो पता चले कि भाई गंभीरता से अगर अपन समझें तो ये कैसा विभाजन है। एक सिंपल लॉजिक अपन लगाते हैं, एक घर जिसमें जैनत्व के संस्कार ना हो, निर्धनता हो, रूप आरोग्य ठीक ना हो, बराबर, और पैरेलल ऐसा घर कि जहां जैनत्व के संस्कार हो, अनुकूलता हो, रूपवान हो, बलवान हो, उसकी बात को लोग मानते हो, घर में हंसी खुशी का वातावरण हो। जनरल रूप से देखा जाए तो दुनिया के लोगों से पूछोगे कौन अच्छा है ना कौन बुरा, तो लोगों को टाइम लगेगा क्या आंसर देने में? फटक से उत्तर दे देंगे ये अच्छा ये बुरा। गलत है क्या वो? नहीं, गलत नहीं। जगत का वर्गीकरण ऐसे ही होता है। इसीलिए पुण्य और पाप में बहुमत से निर्णय किया गई बात कि सामान्य व्यक्ति जिसे अच्छा कहते हैं वो पुण्य का उदय, और सामान्य व्यक्ति जिसे बुरा कहते हैं वो पाप का उदय। एक सामान्य परिभाषा है। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो योग सार में योगेंदु आचार्य कहते हैं, पाप भाव को पाप तो जानत है सब लोए, और पुण्य भाव भी पाप है जाने विरला होय। क्या बोला कि पाप को तो पाप सारी दुनिया जान रही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जो भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, अगर उससे पूछा जाए कि भैया तुम्हारी क्या परिभाषा है, तो पाप को पाप तो सब कह देते। इसमें कोई, क्योंकि सिंपल दिखाई देता है ना, एक में लूला लंगड़ा है, पैसे नहीं है, बीमार है। आप वैदेही जितना छोटा भी हो ना, उसे धर्म सिखाओगे तो नहीं ख्याल में आएगा, लेकिन तुरंत बोलोगे पाप लगोगे, नरक में जाएगा, पशु पक्षी बन जाओगे, भिखारी, हाँ भाई ऐसा नहीं करना, और ये करोगे तो बढ़िया रहेगा, अनुकूलता रहेगी, तुरंत करने लग। क्या समझ में आई? एक बहुत छोटी छोटी से प्रयोग है, लेकिन उससे ख्याल में आता है। वैदेही के जब बाल थे ना, तो पहले शुरुआत के बाल थे ना, बड़े क्या कहते हैं, अच्छे बाल थे, जैसे कहते जब बाई बर्थ के बाल जो थे बड़े अच्छे बाल थे, सिल्की सिल्की से बाल थे, बढ़िया बाल। उसका जैसे मुंडन कराया तो पूरे बाल कर लिए हो गए। अब वो बार बार एक ही बात है कि आपने मेरा मुंडन क्यों करा दिया, मेरे पूरे बाल कर लिया। फोटो तो देखी उसने पुरानी, तो कितने अच्छे बाल थे, खराब हो गए। तो अब मैंने उस दिन उसको जरा सा समझा दिया कि देखो, जन्म लिया था ना तो तुम पाप नहीं करती थी, अभी तुम देखो बार बार ट्वाइस मांगती हो, खिलौने मांगती हो, ये करती हो, वो करती हो, मतलब तुम्हारे अंदर में लोभ का पाप आ रहा है, तुम्हारे अंदर में ये पाप आ रहा है। उस पाप के फल के कारण तुम्हारे बाल कर ली। वो दिन का दिन उसने खिलौना मांगना छोड़ दिया।
है? समझ में आया? मतलब कहने का मतलब वो डराने का नहीं था, लेकिन समझ विकसित करने का था। लेकिन जैसे प्राथमिक दशा में ज्ञान से समझ विकसित नहीं हो पाती, लेकिन पुण्य और पाप के फल को तो सारी दुनिया समझ रही। मतलब ये खराब होता है, नहीं अच्छा होता है, तो खराब का कारण पाप और अच्छे का कारण पुण्य। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति हो सोने चांदी में खेलता रहता हो, वो पुण्यात्मा है, ये कहने में कितना टाइम लगेगा और इसको मानने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन वो भी पापात्मा है ये स्वीकार करने में आपकी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और एक और बात मैं आपको, हमारे पुण्य और पाप की समझ बड़ी वन साइडेड है, बहुत खराब। एक व्यक्ति हम लोगों ने पता नहीं मनी सेंटर्ड इतना कब से हो गए, कहां से हो गए, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कोई पापी जीव हो लेकिन धनवान हो, सारा जगत उसे पुण्यात्मा कहता है। आप विचार करके देखो, उस पापात्मा को, जो परिग्रह रूपी पाप से सुसज्जित है, उस पापात्मा को सारा जगत क्या कह रहा है? पुण्यात्मा। और हमें ये सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि उसको पापी सिद्ध करो, और उसमें हमें जोर आ जाता है, क्योंकि हम जिसे पाप बोलते हैं वो धन की आड़ में कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा खासा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति है, वो एक बीमार व्यक्ति के जीवन की जगह अपने आप को रखना चाहता। युवा है, शक्ति संपन्न है, प्रभुता संपन्न है, बस थोड़ा उस गरडे बुड्ढे के जैसे उसके पास पैसा नहीं, बराबर, तो क्या कहता है? यार ये नसीब वाले। और वो तुम्हें देख कर कह रहा है कि तुम नसीब वाले हो, तुम्हारे पास तो चुस्त दुरुस्त शरीर है, बराबर। कोई कह रहा है कि भाई परिवार को देख के बोलता है। मतलब इतने सारे डायमेंशन होते हैं पुण्य और पाप में, लेकिन सारा जगत खा गया है। पैसे की कमी सो पाप का होता है, पैसे का सद्भाव सो पुण्य का होता है। इतना ज्यादा बेईमानी दृष्टि, बेईमान वर्गीकरण मैंने आज तक नहीं। आप खुद फील करो, 1000 प्रकार का पुण्य होता है। ये आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही क्या है? पाप की पुण्य, ये भी पुण्य का होता है। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े धनपति अंबानी अडानी जैसों के लिए पुण्य का होता नहीं है, बराबर। क्योंकि जिनवाणी सुनने का संयोग मिलना, जिनवाणी सुनने की रुचि होना, ये सबके बस की बात नहीं। अनेकों भवों का पुरुषार्थ चाहिए तब ये बात कानने में पड़ती है, और उसके बाद जब आपके अंदर का मोह कम होता है तभी अच्छी लगना चालू हुई, बराबर। क्या में आएगा? नहीं तो ज्यादातर लोग तो पता कैसी बात करते हैं। हमारे गीता गंगा में एक पंडित जी थे, रितेश नाम था उनका, बड़ी अच्छी जॉब पे रखा, फिर उनके क्लास ज्यादा चलने लगे तो जॉब छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ से उनको ज्यादा मिलता था, वहां से कम मिलता था। सब बातें हुई, ऐसी बातों बातों में बोला कि देखो गीता गंगा यानी ज्ञान के काम में लगे हो आप, ये पुण्य का उदय है। बोले हाँ सही बात है, बहुत पुण्यवान, पुण्य का उदय है, आप लोग बहुत पुण्य वाले हो, हमको इतनी पुण्य पचाने की ताकत नहीं। मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि या वो मान रहे कि व्यंग कर रहे हैं, उनकी बात जानो, लेकिन फैक्ट ये है कि धन के मुंह में ज्ञान को छोड़ना, तो एक तरफ ज्ञान का अनुकूल जीवन मिलना वो भी पुण्य का होता है, दूसरी तरफ धनानुकूल जीवन मिलना वो भी पुण्य का होता है। लेकिन 100 में से 99 जो नहीं समझते हैं, वो जो नहीं समझते वो तो 100 के 100%, और जो समझते हैं उनमें से भी 99% लोग क्या करते? च्वाइस आती है तो धन को, सरस्वती को छोड़ के धन को पकड़ लेते। एक घटना आती है, उसको थोड़ा अपन समझते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में कंपटीशन, बराबर, और कंपटीशन हुआ किसकी वैल्यू ज्यादा है, बराबर, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ऐसा जोरदार कंपटीशन। तो सरस्वती जी ने अपनी बातें बोली कि हम बड़े महान, हंस पे बैठने वाले,
नीरचीर विवेकी, मेरे से ये होता है वो होता है। लक्ष्मी जी ने अपनी बातें बोली, बोले ऐसे नहीं होगा, अपने को डेमो चाहिए, लाइव डेमो, टेस्ट करते। बोले ठीक है, पहले मैदान में कौन उतरेगा? सरस्वती कहते मैं जाती। तो सरस्वती जी गई एक जगह, और बढ़िया सरस्वती जी ने रूप लिया, नारी रूप लिया, और जाके बड़ी तत्व की मार्मिक व्याख्या। सब मंत्र मुग्ध हो गए, सब मंत्र मुग्ध हो गए, सब में एकदम पड़ा पड़ी हुई, ओहो इतनी सुंदर विदुषी, इतना इतना सुंदर व्याख्यान, ये ना वो तमाम बातें, बिल्कुल समाज का आभूषण। बड़ी खुश, बड़ी खुश, बड़ी खुश। लक्ष्मी जी को बोले देखो मैं कह रहा था ना, महान महान महान। लक्ष्मी जी कह लगी चिल, अभी मेरा टर्न आना बाकी। समझे कि नहीं समझे? थोड़ी शांति रखो, अभी इतने ज्यादा निर्णय क्यों ले रहे थे? अब सब बातें होती रही। दूसरे दिन सरस्वती जी की सभा में लक्ष्मी जी पहुंचती, चुपचाप बैठी रहती, कुछ बोलती नहीं है, बराबर। और क्या कहते हैं कि सभा पूरी हो जाती है, तो एक व्यक्ति से ऐसी बात करते कि भाई मैं सामान्य, मुझे एक दिन रात्रि विश्राम की जगह मिले। सरस्वती जी को लेने के लिए तो सब जा रहे थे, मेरे घर पे विश्राम करो। लक्ष्मी जी उस समय तक अपने प्रकट रूप में नहीं थी, सरल सी थी, और वो बोले ठीक है। एक व्यक्ति को करुणा आई, बोले कोई बात नहीं बहन, तुम मेरे घर में रुको। अब वो रुक गई उनकी रात। अब जब सुबह जाने लगी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, अपने उसमें से एक सोने का लोटा, बोले कि आपने मुझे रात्रि का विश्राम कराया, ये स्वर्ण का लोटा तुम लो। अब जैसे ही उन्होंने लोटा उनको दिया, पूरे में एकदम तहलका मच गया। बोले ये तो बड़ी साधारण सी, जिसके यहाँ पे रुकती हैं उनके यहाँ तो स्वर्ण का पार। अब देखो, अब भीड़ शिफ्ट हो गई। कल जो भीड़ सरस्वती को लाने के लिए लालायित थी, आज सब लक्ष्मी जी के आगे खड़े, सब मेरे यहाँ पे रुको। वो कुछ मुंह से बोल नहीं रही है, वो कुछ मुंह से बोल नहीं रही, लेकिन तो भी बोले ऐसा नहीं, लकी ड्रा होगा उसके यहाँ पे रुकेंगे। लकी ड्रा निकला, फिर उसके यहाँ पे रुकी, फिर किसी, फिर अब भीड़ और बढ़ती जा रही। अब वो थोड़े और हुई। अब लक्ष्मी जी ने एक शर्त रख दी कि अभी आप दो दो जगह जाते हो। अब लकी ड्रा में एक कंडीशन बढ़ा दी कि जो उस पाले में जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, और जो यहाँ पर जाएगा तो उस पे जाने की जरूरत ही नहीं, बराबर। तो ऐसा थोड़ी होता है, वो भी इतना बढ़िया प्रवचन करती। बोले मुझे ज्यादा बात नहीं करती, टू द पॉइंट बात है, या इस पार या उस पार। समझे? तो धीरे से फिर जो लोग पहले सरस्वती के फेवर में थे, लाखों हजारों की भीड़ थी, वो छटते 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 यहाँ पे लाखों की भीड़ हो गई, और वहां पे दो चार इन्हें गुने जो, वो भी मन में कुछ संकोच सा किए हुए कि भाई इनको बुरा लगेगा, ना मोहित दिखेंगे, ना ये होगा ना वो होगा। तो ये चीज वहां आखिर में कलयुगी सरस्वती ने, है, कलयुगी लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ दिया। बोले अब मैं तुम्हारा अनुकरण करूंगी। समझ में आया? ये आज की जगह की देर, जहां ज्ञान को स्वीकार किया जाता है, लेकिन शर्त पर। ज्ञान अच्छा है, बराबर, कब? कि जब पुण्य के उदय के साथ हो तब। अगर पुण्य का उदय क्षीण हो और मात्र ज्ञान मिले, तो बोले ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। हमें कैसा ज्ञान चाहिए? कि जो पुण्य के उदय के साथ। और ऐसी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं, जब कोई ये कहता है, जब ये कोई कहता है कि स्वाध्याय करने से साथ ही से पुण्य बनता है, तो मन ही मन खुश होते। अब देखो, बेस्ट बेस्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, अभी रिटर्न मिलना चालू है। अंदर में संतोष ज्ञान का नहीं होता, अंदर में संतोष लाभ का होता है। और जो लाभ के पाले में खड़ा रहता है, वो कहीं ना कहीं, लक्ष्मी जैसे बोला था ना, पहले चुपचाप एंट्री मारती है, फिर लकी ड्रॉ में पैसे देती है, और फिर तीसरे टाइम आपको चॉइस का बोल देती है। अब आपको तो या तो यहाँ रहना है या वहां रहना। और अधिकतर जो जो रीढ़ बिना के होते हैं,
बैकलैश होते हैं, जिनकी रीढ़ मजबूत नहीं होती, वो सारे लोग कैसे हो जाते हैं। ठीक है, धर्म तो अपन कर ही लेंगे, अभी तो पैसे कमाओ। समझ में आया? अब पैरेलली ये बात भी सब जानते हैं कि लक्ष्मी कोई अगले भाव में नहीं ले जा सकता, और ये ज्ञान भवो भव तक काम करता है। लक्ष्मी कितनी भी हो, उसके अंदर में सत्व नहीं है, वो कम ही लगती है। और ज्ञान के अंदर में इतना सत्व है कि अल्प ज्ञान भी हो तो महासंकट को टाल सकता है। आपने कभी फील किया इस बात? धन से किसी चीज का मैनेजमेंट करो और ज्ञान से किसी चीज का मैनेजमेंट करो, धन हमेशा कम हो जाएगा और ज्ञान हमेशा अधिक रहेगा। समझे? वो धन के मैनेजमेंट करने अभी हम गए थे ना शिविर में, कपल शिविर में था, जब चैतन धाम में गए थे, तो सब लोग एक्सपीरियंस सुना रहे थे अपने। बोले कि इतनी तैयारी करके रखी थी, ये लाख रुपए इसमें रोके थे, 5-25 हजार का रूम लिया था, इतने की इंजेक्शन थे, इतने का ये था, तो भी आकुलता ही आकुलता रहती थी। लास्ट में जब जिनवाणी पड़ी तब शांति मिली। क्या बोले? लास्ट में जिनवाणी पड़ी तो शांति, मतलब लाखों की सेटिंग, जीरो हैप्पीनेस, और एक पन्ना जिनवाणी का अल्टीमेट हैप्पीनेस। ये अनुभव सिद्ध बात, मतलब लोगों ने फील किया है, ये जीवन जिया है कि लाखों लाखों रुपया पड़े थे, इतनी विपन्न, कोई दुनिया भर की होशियारी काम नहीं लग रही थी, करोड़ों रुपया काम नहीं लग रहे थे। आप कहते बड़े गर्व में घूमते थे कि मेरे इतने सारे फ्रेंड है, इतने मिलने जुलने वाले, कोई कोई ना कोई कौवा भी झांकने नहीं आ रहा था। कौन शांति दे रहा था? ये जिनवाणी। जिनको भी शांति मिली थी, किससे मिली थी? इससे मिली थी। करोड़ों का वैभव शांति नहीं दे पा रहा था। अल्प स्वल्प ज्ञान भी ऊँगते ऊँगते भी सुना होगा ना, तो बल उससे आया, और बड़ी होशियारी में जो धन कमाया वो तो आपको टेंशन नहीं दे रहा था। ये टेंशन और दे रहा, अभी मर गए तो हमारे इसका क्या? तो भी जी पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, दिया जैसी बात उसे समझ में नहीं आती कि ज्ञान की क्या कीमत होती है और धन की कितनी लिमिटेशन होती। દીવા જેવો સત્ય છે તો પણ મગજમાં ઘૂસતો નથી। પુણ્યના નામે સરસ્વતીના સંયોગને જોતો નથી અને લક્ષ્મીના સંયોગને સંયોગ ગણીને આમ જેમ કહેવાય ને, જેમ લક્ષ્મી ઉપર ખજાના ઉપર આમ કુંડલી મારીને સાપ બેસેલો હોય ને, એવી રીતે એ પણ બેસી જાય। મારો 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 કરશે શું? બાકો પડ્યો રહેશે એમને એમ, कोई वार्निंग भी नहीं मिलेगी, और बस हालता चालता हो, खत्म। बराबर ख्याल में आएगी? अभी मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ। पैसा होवे पाप दे छे के पुण्य दे छे? पैसा होवे એ પુણ્ય પૈસા થાય છે પુણ્ય પરિણામોથી, અને પોતે પાપ છે। પુણ્ય પરિણામો જે કહેવાય પાપાનુબંધી પુણ્ય, પાપનું અનુબંધ કરાવે એવો પુણ્ય છે। તમને મળ્યો છે એ પાપના પરિણામથી નથી મળ્યો, એમાં આવું જ કઈ પવિત્ર પરિણામ કારણ હશે, પણ છે કેવો? પાપનું અનુબંધ। હા, એવો એનો સ્વરૂપ છે પાપમયી પણ પુણ્યના પરિણામોથી પ્રાપ્ત થાય છે। આટલું અહીં સમજી। તો આ જગતમાં વાત છે, पुण्य ने पाप के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे दिमाग में एक ही डायमेंशन हावी हो गया। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबके परम पुण्य का उदय है। क्यों? पैसे भले ही सबके अंतर में अलग अलग होंगे, अकाउंट में अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो कॉमन है, आप चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, एक शरीर अनुकूल है पुण्य का उदय। आपका दिमाग तत्व को समझने के लिए लालायित हो रहा है, आपकी बुद्धि ठिकाने है, पुण्य का उदय। आपको तत्व को समझना है और आपको समझाने वाले मिल रहे हैं, पुण्य का उदय है। आपकी आर्थिक इतनी अनुकूलता है कि आपको ये चिंता नहीं है कि आज सुन लेंगे तो कल खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, प्राथमिक सब चीजें पूरी, ये पुण्य का उदय है। मकान है, पुण्य का उदय है, आने जाने के साधन है, पुण्य का उदय है, ये एक इनफ है।
अगर आपको राजी रहना हो तो इसको देख देख कर राजी रह सकते हो, और दुखी होना हो तो बाजू वाले की ऑडी है ना, देखो और दुखी हो। मेरे बाजू में किसी की नहीं है, और वो भी तो मेरे पास दुख का कोई लाइसेंस ही नहीं है। आई वॉन्ट समझे कि नहीं समझे? यानी ये चीज है, धन हमेशा कम लगता है, धन हमेशा कम लगता है, और ज्ञान हमेशा अधिक रहता है। अल्प भी ज्ञान हो तो महान संकट को टालने के लिए पर्याप्त है, और महान में महान धन हो तो उसमें ताकत नहीं है कि अल्प पाप के उदय को टाल सके। बराबर, इतना समझना, और पुण्य और पाप की विस्तृत व्याख्या अपन कल। जय जिनेन्द्र।